और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। आज की जो बाबा की कहानी है ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग क्या है, उनके जो चमत्कार होते हैं ना, वो लोगों के मतलब झोली जो है ना, वो सुख से भर देते हैं। और बस ये है कि भक्ति और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। किसी भी भगवान को आप माने, पूरी निष्ठा मन से माने, अदरवाइज सिर्फ घंटी हिलाने से कुछ भी नहीं होता है। जैसे बैठ गए हैं पूजा के सामने और कि एक रूटीन है, चलो करनी है, तो उससे नहीं, थोड़ी करिए, 5 मिनट ही करिए, पर जितनी करिए वो दिल से करिए, क्योंकि दिल की आवाज़, तो देखिए दिल की आवाज़ सब तक पहुंचती है तो भगवान तक भी पहुंचती है। बहुत सिंपल सी बात है कि दिल से याद करेंगे तो भगवान तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। और आई नो आप सारे भक्त बाबा को दिल से ही याद करते हैं। और कभी कभी लोगों को शिकायत हो जाती है कि बाबा हमारी बात नहीं सुनते, हम तो इतने साल से भगवान की प्रार्थना, मतलब बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं या भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी अर्जी नहीं सुनी जाती है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है। तो धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और देखिए, मीठा तो होता ही है सब्र का फल, और हो सकता है थोड़ा देर लगे पर मिलता सबको है। क्योंकि कहते हैं ना, पहिया घूमता है, कभी सुख कभी दुख, ये सबके साथ लगा रहता है। और अगर भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान में विश्वास है और उन तक उनकी प्रार्थना अपनी उन तक पहुंचाने चाहते हैं, तो गुरु का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। पर गुरु भी जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बहुत इतना पाखंड फैला हुआ है ना कि समझी में नहीं आता कि किसको गुरु माने और किसको नहीं माने। बहुत से ऐसे फ्रॉड गुरु हैं जो अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए बोलते हैं ना, लोगों को तरह तरह की गलत गलत सलाहें देते हैं। उन पे विश्वास बिल्कुल मत करिए। और जो भी गुरु आपसे, और हाँ एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप किसी भी गुरु की पूजा करें या किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ का भोग खाएं, वहाँ का प्रसाद खाएं, तो कुछ दक्षिणा ज़रूर दे करके आए। फ्री में कभी कुछ नहीं खाना है। होता है ना कि भंडारा हो रहा है, चलो वहाँ खा लें, प्रसाद है, नहीं। अगर आप भंडारा खा रहे हैं तो वो उसका कुछ आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो थोड़ी बहुत दक्षिणा ज़रूर दे करके आए। ऐसे फ्री में कुछ भी ना खाएं। और ये मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े संत कहते हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ तक हो सके भंडारा गुरुद्वारे का तो चलिए ठीक है कि जो लोग गुरुद्वारे में खाते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे रोड साइड पे भंडारा लगाते हैं, आप सोचिए ना, क्यों आदमी भंडारा लगाता है? अगर देखिए खुशी का अवसर है तो ज़रूर खाएं और खा करके कुछ दक्षिणा ज़रूर दे करके आए। लेकिन अगर कोई दुख है, कोई उसमें कोई मनौती मांग के रखा है और उस लिए भंडारा कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उसका जो भी दुख होगा ना, आपने अगर वो भंडारा खाया तो वो सारे दुख ना डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भंडारा वहाँ खाइए जहाँ खुशी का अवसर हो, शादी हो किसी की, या किसी के बच्चा हुआ हो, किसी का जन्मदिन हो। हमेशा खुशी की ही चीज़ें खाएं, कभी भी किसी के दुख की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो जो दुख है ना, वो सब में थोड़ा 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 करके डिवाइड हो जाता है। और ये बहुत बड़े बड़े संत कहते हैं, स्टडी की है, पढ़ा है, इसलिए अब तक ये बात पहुंचा रही हूँ। प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि अगर कहीं भी भंडारा आप खाएं तो दक्षिणा ज़रूर दे करके आए। कभी भी किसी का भी फ्री में नहीं खाना चाहिए। बात पते की है, क्योंकि अगर आप फ्री का कुछ भी खाते हैं ना, तो आपके ऊपर वो उधार चढ़ता है। तो ज़रूर से दक्षिणा दें और खाएं, और खुशी के अवसर पर ही चीज़ें लोगों की खाएं। किसी के दुख के अवसर पर वो चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो सारे दुख एक दूसरे में डिवाइड हो। चलिए, बाबा की जो आज की कहानी है ना, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब उनके चमत्कार तो खैर सारे ही बहुत बहुत, मतलब ये फील करने को मजबूर करते हैं कि क्या, कैसे कोई इंसान होकर के ये चमत्कार कर सकता है।
लेकिन वो इंसान तो थे ही नहीं। इससे मतलब मानना पड़ता है कि वो इंसान नहीं थे, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है। मौसम चेंज कर देते थे, मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे, तो किसी नॉर्मल इंसान के बस की तो बात नहीं है। बहुत बड़े से बड़े महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, लेकिन ये कैपेबिलिटीज अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई भी संत किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दे। लेकिन बाबा तो साक्षात भगवान थे, कितने लोगों को उन्होंने जीवित किया। और यमराज भी आए अगर, और वो नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति जाए, तो उसको भी उन्होंने वहाँ से भगा दिया। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग उनका चमत्कार बताती हूँ कि बाबा जो हैं एक बार गोमती नदी के किनारे लेटे हुए थे। साथ में उनके 3-4 भक्त भी थे। बाबा के साथ, बाबा अकेले तो रहते नहीं थे, क्योंकि भक्तजन तो उनको छोड़ते भी नहीं थे। तो बाबा अपने 3-4 भक्तों के साथ गोमती नदी के किनारे लेटे हुए थे। वहाँ से एक विधवा जो है वो गुजर रही थी, और उसके हाथ में पूजा की थाली थी। बाबा ने उसको देखा, तो बाबा ने देखा कि ये बहुत परेशान औरत कोई जा रही है। और खैर बाबा तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे, और किसको बुलाना है, कब बुलाना है, ये सब वो जानते थे। तो बाबा ने उस विधवा औरत को बुलाया, और जाते ही उससे क्वेश्चन पूछा कि तेरा पति कहाँ है। अब वो जो है वो घबरा गई कि ऐसे अचानक से कोई कैसे पूछ रहा है, पर देखी कि बाबा है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा उससे कि पत्र मिला। 2 प्रश्न बाबा ने उनसे पूछे, और फिर बाबा ने खुद ही आंसर किया, अच्छा आर्मी में है। फिर खुद ही आंसर किया, अच्छा पत्र मिला तुझे। तो बाबा खुद ही क्वेश्चन कर रहे थे और खुद ही उसका आंसर भी दे रहे थे। तो बाबा तो कह रहे हैं ना, उनका वो क्या सोचते थे, वो क्या करते थे, कोई उनके भक्तगण कभी नहीं जान पाते थे। कभी दीवार से सर भिड़ा देते थे, उसमें भी उनका कोई चमत्कार होता था। कभी कुछ अजीब अजीब से चमत्कार करते थे, किसी भक्तों की समझ में नहीं आते थे। तो यहाँ भी खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे थे और खुद ही आंसर दे रहे थे। तो खैर उस औरत ने कहा कि मेरे पति को लापता घोषित कर दिया गया है, मतलब वो लापता हैं, और कई लोग कहते हैं कि वो मर गए, लेकिन मेरा मन ये नहीं मानता कि वो मर गए। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक की हैसियत से गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। और लोग कहते हैं कि अब इतना टाइम हो गया है, अब वो क्या आएंगे, वो मर चुके हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में तो बहुत से लोग मारे गए थे और बहुतों का पता भी नहीं चला था। तो इसलिए लोग ने कहा अगर जीवित होता है तो आ जाता। अब तो बहुत टाइम निकल गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन वो लेडी ये मानने को तैयार नहीं थी। जब तक देखिए किसी को कोई मतलब सामने प्रत्यक्ष कोई चीज़ नहीं देख लेता, तो इतनी बड़ी बात किसी का भी मन मानने को तैयार नहीं होता। उसके मतलब पत्नी को उसकी बॉडी तक नहीं मिली थी, इसलिए वो मान ही नहीं रही थी कि उसका जो पति है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कह रही थी कि नहीं, मेरे पति जीवित है, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं ये नहीं मानती। और उसने कहा कि घर वाले जो हैं वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। चलिए ये तो अच्छी बात थी कि अब अगर मान लिया था नहीं है और दूसरी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि एक औरत कब तक अपना जीवन ऐसे बर्बाद करेगी। ये तो अच्छी बात थी कि उसकी दूसरी शादी करा रहे थे, लेकिन वो अगर वो नहीं चाह रही थी तो किसी को ज़बरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसका दिल कह रहा था कि उसके पति वापस आएंगे, तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए। पर बाबा ने एक सेंटेंस बोला कि तुम्हारे पति वापस आएंगे। अब ये सुनकर के वो बहुत खुश हुई और घर गई और सबको बताई कि बाबा ने कहा है कि मेरे पति वापस आएंगे, तुम लोग मेरी दूसरी शादी मत कराओ। पर घर वाले नहीं मान रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर शादी फिक्स होती है और मतलब होने वाली होती है। उसी के 2 दिन के बाद एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि पंत जी, मतलब वो पंत थे, उनका सरनेम पंत था, पंत जी दुश्मनों की कैद से छूट गए हैं और वो घर आ रहे हैं। अब सोचिए,
2 ही दिन के बाद बाबा ने बोला कि तुम्हारा पति जीवित है। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको पत्र मिलता है और उसमें लिखा है कि पंत जी घर आ रहे हैं। और वो दुश्मनों की कैद में थे, पर दुश्मन के ही एक सैनिक ने उनकी बड़ी मदद की वहाँ से भागने में, जिस कारण वो भाग पाए वहाँ से और अब वो घर आ रहे हैं। देखिए कैसे बाबा अंतर्यामी थे, सब कुछ जान लेते थे। जिसको सब लोगों ने मृत घोषित कर दिया था, बाबा ने कहा नहीं, तेरा पति जीवित है और बहुत जल्द वापस आएगा। तो ये थे हमारे बाबा। बड़े से बड़े चमत्कार को भी ऐसे मतलब हल्का फुल्का कह करके लोगों को लगता था, कभी कभी तो यकीन नहीं होता था कि ऐसा होगा भी कि नहीं, पर बाबा मजाक मजाक में हल्की फुल्की बातों में बड़े से बड़ा चमत्कार कर जाते थे। ऐसे हैं हमारे नीम करोली बाबा। और आज भी उनके चमत्कार, मैंने भी अपना एक चमत्कार आपसे शेयर किया था। एक क्या, मैंने 3-4 चमत्कार शेयर किए हैं जो मेरे साथ भी बाबा ने किए थे। अब देखिए, कहने को तो मानो तो चमत्कार है और सोचो तो घटना है, चलो अरे कोइंसिडेंस था, ऐसा हो गया, बट रिलेट तो करना पड़ता है ना कि कोई भी चीज़ें ऐसे मिरेकल नहीं होती, कोई घटना नहीं होती है। अच्छी चीज़ें जब भी होती हैं तो वो भगवान की कृपा से ही होती हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता, और भगवान की कृपा है तो मतलब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, और कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी और एक नई कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्त।